नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, आज से हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं अ शॉर्ट अ डे सीरीज। आप इसके नाम से समझ गए होंगे, ये यूट्यूब शॉर्ट्स, एक दिन में एक यूट्यूब शॉर्ट्स डालने का है। जब जैसा जो चल रहा था वो तो चलेगा ही, लेकिन हाँ, ये एक और है, मतलब एक सीरीज़ है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, और यदि पसंद ना आए तो ऑब्वियसली हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। जो आप लोगों को पसंद है वही रहेगा, और सब शॉर्ट्स एजुकेशनल, जीके, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के ही रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 78,200 राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट बाय होस्टिंग 78,200 नेशनल फ्लैग्स रिसेंटली? ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी बिहार, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज बिहार। तो हाल ही में बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव को बिहार में मनाया गया है। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था ये, इसको आयोजित किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में बिहार में 78,200 राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, ये जो कार्यक्रम था इसमें मुख्य अतिथि थे अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं जो, और इस रिकॉर्ड को गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, दोनों के द्वारा अचीव किया गया है। और इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया है। और इस वास्तव में ये 78,220 राष्ट्रीय ध्वज थे। इसका भी प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2022 को कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2022 बी हेल्ड? ए चेन्नई, बी अहमदाबाद, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो देखिए, 29 अप्रैल को बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया 2022 को आयोजित किया जाएगा। वहां पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये सम्मेलन है सेमीकंडक्टर्स को लेकर। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इसे सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किया जाने वाला है। सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, यदि नहीं पता है तो उसके बारे में आप जानिएगा, अवश्य जानिएगा। इसमें पूरे विश्व के जो सेमीकंडक्टर लीडर्स हैं ग्लोबली, उन्हें आमंत्रित किया गया है। उनका पूरा सम्मेलन होगा, वो यदि बहुत सी जानकारियों का इसमें आदान प्रदान होगा, और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। सेमीकंडक्टर्स में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इस बात को आपने भी शायद नोटिस किया हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? Who has recently become the 5th richest person in the world? ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी वॉरेन बफेट, डी मार्क जकरबर्ग। एंड द राइट आंसर इज गौतम अडानी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, एक दो को छोड़ के आज आगे पता चलेगा आपको। तो हाल ही में गौतम अडानी वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। फोर्ब्स ने हाल ही में घोषणा की है कि अब गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 123.7 अरब डॉलर है, जो कि आप देख के ही समझ गए होंगे। अब चौथे स्थान को बिल गेट्स हैं, इनको शायद पार करने में थोड़ा समय लगे इनको। बिल गेट्स की कुल संपत्ति है 130.2 अरब डॉलर। आप समझ सकते हैं, हमारी यही शुभकामनाएं होंगी कि ये जल्दी से जल्दी इन्हें भी पार करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमेन्युअल मैक्रोन दोबारा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए? रिसेंटली एमेन्युअल मैक्रोन वॉज री-अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ए फ्रांस, बी इटली, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो देखिए, आप शायद फोटो देखकर समझ गए हों, ये हाल ही में एमेन्युअल मैक्रोन दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हालांकि यहाँ नियुक्त नहीं, चुने गए हैं, आना चाहिए, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी चुनाव होते हैं। ये पहली बार 2017 में चुने गए थे, और अब फिर से इनको 5 साल के लिए बना दिया गया है। एक बहुत ही बड़ी बात है, और ये फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये भारत और फ्रांस के संबंध इनसे अच्छे ही हैं, पहले से ही अच्छे हैं, और इनके भी कुछ ऐसे अभी तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। अगला प्रश्न है, द ब्रेव हार्ट्स ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज्ड द बुक द ब्रेव हार्ट्स ऑफ 1971? ए नरेंद्र मोदी, बी शेख हसीना, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह।
एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने असम में द ब्रेव हार्ट्स ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया है, ऑफिशियल इसको रिलीज किया है। असम सरकार के द्वारा हाल ही में 1971 में जो युद्ध हुआ था जिससे बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसके दिग्गजों को जो उसमें शहीद हुए या जो उसमें लड़े, उनके परिवारों को या उनको स्वयं सम्मानित किया है असम सरकार ने। इसके मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने ही इस पुस्तक का भी विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, पहले नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा? हु विल एड्रेस द फर्स्ट नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? ए एस जयशंकर, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी ए और बी दोनों सही। एंड द राइट आंसर इज ए और बी दोनों सही। तो देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा आप ध्यान ना भी दें तो भी चल जाएगा, ऐसा एक मेरी सलाह होगी, और यदि पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। हाल ही में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इसकी ऑफिशियल जगह तो अभी भी मतलब मैंने देखा तो ऑफिशियल नहीं है कुछ भी, इसीलिए हमने नहीं लिया है। अब देखिए इसको जो संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जी दोनों ही करेंगे। इसमें हिंद महासागर और रूस यूक्रेन जो भी चल रहा है, जो वर्तमान मुद्दे हैं सेना को लेकर, नौसेना को लेकर, उसमें बातचीत की जाएगी। बहुत सालों के बाद विदेश मंत्री ऐसे किसी कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की? वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्ट द 20,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट? ए जम्मू और कश्मीर, बी बिहार, सी पुडुचेरी, डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू और कश्मीर में जो उन्होंने पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में दौरा किया था, उसके दौरान वहां पर 20,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कल मैं बता नहीं पाया था इसीलिए हमने प्रश्न ले लिया है। ना भी पढ़ें, आप ये पढ़ लीजिएगा कि क्यों गए थे, क्या क्या उन्होंने बात की है, किन मुद्दों पर, वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड गिवन रिसेंटली? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इंदौर, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि देखिए इससे पहले ही मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते थे, लेकिन अब लता जी की स्मृति के लिए दीनानाथ अवार्ड और लता दीनानाथ अवार्ड इनको मर्ज कर दिया गया है, जितनी जानकारी है मेरे को। अब देखिए दीनानाथ जी लता जी के पिताजी थे और ये भी एक बहुत ही बड़े मराठी थिएटर एक्टर थे, बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, इसलिए वो भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सन थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रायसेना संवाद के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? विच एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए 5वें, बी 7वें, सी 10वें, डी पहले। एंड द राइट आंसर इज 7वें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में 7वें रायसेना संवाद का उद्घाटन किया गया है। देखिए भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए जाने वाला वार्षिक संवाद है। रायसेना हिल्स आपको पता होगा, राष्ट्रपति भवन भी है, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पर। और इस बार इसकी जो मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने भारत का दौरा भी किया है। एस जयशंकर जी से भी संवाद किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये मिली हैं। बहुत से प्रश्न हो गए हैं मोदी जी के। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? वेयर वॉज द 165 फीट हाई नेशनल फ्लैग हॉइस्टेड रिसेंटली? ए महाराष्ट्र, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी मेघालय। एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा 78वें ध्वजारोहण दिवस के उपलक्ष्य में 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, 165 फीट बहुत बड़ा होता है यदि आप देखेंगे तो। और इसे मणिपुर के राष्ट्रीय सेना मुख्यालय परिसर में ही फहराया गया है। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे थे इसीलिए ले लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।